जंतर मंतर को खाली कराया जा रहा है। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली कराया गया। यह देखें, प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर को जंतर मंतर से हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया जा रहा है। करेक्ट करिए उसको जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जंतर मंतर को खाली कराया जा रहा है, यानी कि अब क्या वहां पर आंदोलन नहीं होगा? शॉट दिखाइए विजय। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जंतर मंतर से हटाए गए प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन विजय। सीधे ब्रेकिंग के साथ विपिन चौबे के पास चलिए। विपिन चौबे, ये देखिए जंतर मंतर, यही शॉट रखिएगा जरा। जंतर मंतर जो है वो खाली कराया जा रहा है। ये आपको तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए विपिन चौबे के पास। विपिन, क्या जानकारी है, बताइए जरा। देखिए निशांत, प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, काउंट करना मुश्किल है। उसके मुकाबले पुलिस बहुत कम, और ये देखिए पुलिस एक बार फिर से भगा रही है और ये प्रोटेस्टर्स भाग रहे हैं। यही हर 2 मिनट पर, हर 3 मिनट पर कुछ ऐसा ही होता है। हम जहां खड़े हैं, आप शंग्रीला के सामने, ली मेरिडियन के सामने खड़े हैं। ये रास्ता जाता है सीधा इस तरफ दिखाइए जरा। ये रास्ता जाता है संसद भवन, और यहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है वो रह रहकर इनको हटाते हैं, क्योंकि जंतर मंतर से खाली कराया जा रहा है। संसद भवन जाने वाली रोड को खाली कराया जाना है और इस पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना है। इसलिए बहुत टफ सिचुएशन है। संख्या बहुत ज्यादा है, पुलिसकर्मी उनके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, और ये जो रास्ता जाता है संसद की तरफ जाता है, ये पूरा रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। तो ये एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए। अशोक रोड के पास प्रदर्शन तेज हो गया। ब्रेक करिए जरा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। शॉट्स हैं आपके पास, ब्रेक करिए जरा इसको, इन शॉट्स को दिखाइए। अशोका रोड पर प्रदर्शन तेज हो गया है। अशोका रोड वो रोड है जो कि जोड़ती है इंडिया गेट की तरफ। एक जमाने में बीजेपी का मेन ऑफिस वहां पर हुआ करता था। ये देखिए अशोका रोड, ये देखिए आपके सामने। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ विपिन चौबे मौजूद है। विपिन, और जानकारी दीजिए जरा। और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ विपिन को रखिएगा। देखिए निशांत, एक बार वो बोर्ड जरा दिखाइए। जनपद जाने की तरफ विपिन, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। विपिन, मुझे जो अंदाजा है, पूरा रास्ता पूरी तरह से, विपिन, हम लोग तमाम सालों से ये कवरेज कर रहे हैं। मुझे अंदाजा ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अब इनको डिस्पर्स किया जा रहा है। तो डिस्पर्स करते वक्त कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो इसलिए अब पुल बल प्रयोग कर रही है जहां पर उनको लगता है कि ये जुड़ जाएंगे या जुट जाएंगे, वरना इनको डिस्पर्स किया जा रहा है। तो अभी जो इसकी प्रदर्शन की इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, लेकिन ये स्प्लिट हो चुका है। देखिए भीड़ स्प्लिट हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिसकर्मियों की जो संख्या है निशांत, वो उनके मुकाबले बहुत कम है। इसीलिए ये पुलिस की गाड़ियों को, सिचुएशन को, ट्रैफिक को ओवर पावर कर ले रहे हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं ये पूरा चौक जाम है, और आप ये जानते हैं कि ये रास्ता जनपद की तरफ जाता है। ये जो रास्ता है ये रायसीना मार्ग है और यही संसद भवन की तरफ जाता है। संख्या देखिए, पुलिस की मौजूदगी देखिए, इनकी तादाद देखिए। ये डिस्पर्स हो रहे हैं, एक जगह से हटते हैं दूसरी जगह इकट्ठा हो जाते हैं, दूसरी जगह से जाते हैं तो तीसरी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। मुश्किल ये है क्योंकि फेस नहीं है, ये कौन लीड कर रहा है, इनको कहां जाना है, किसकी बात माननी है, ये सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। विपिन, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं इन दोनों खबरों पर वापस एक बार अपने दर्शकों को, विजय, ये दोनों खबरें बताऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कैंप 4 पर आइए। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में शामिल डिंपल यादव। ब्रेक करिए। आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन। डिंपल यादव ने कहा है शांति से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा है बाइट प्ले करिए, और बगल में दोनों ब्रेकिंग और शॉट। डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत। दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने क्या दावा कहा? सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। ब्रेकिंग और शॉट, विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।
और तीनों ब्रेकिंग, यानी पहले दो ब्रेकिंग जंतर मंतर, उसके बाद वाली, और ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए विपिन के पास। विपिन, इंफॉर्मेशन बताइए, क्या क्या जानकारी और आ रही है? देखिए, जानकारी यही है कि सुबह से जो तैयारियां पुलिस की थी वो तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। और अब देखिए, जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, तस्वीरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं निशांत। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी बहुत कम है। और देखिए, रह रहकर भीड़ को पुलिस दौड़ाने की कोशिश कर रही है, डिस्पर्स करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ आमादा है सड़कों पर। संसद को जाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पुलिस कभी दौड़ाती है, लेकिन भीड़ हटने को तैयार नहीं है। ये बहुत क्रूशियल है। और जिस तरह की भीड़ आप देखिए, अब इधर से भगाया जा रहा है, ये देखिए, अब पुलिस एक तरफ से भगाती है तो दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से भगाती है तो तीसरी तरफ जाते हैं, और अब इधर से खदेड़ना शुरू किया जा चुका है। ट्रैफिक पूरी दिल्ली, जो ये लुटियंस दिल्ली है, पूरी दिल्ली चौक पड़ी हुई है। विपिन, मैं यहां पर आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और नीचे अभिजीत दीपके के शॉट दिखाइए। देखिए, जो मुझे अभी तक आपने जानकारी दी है, अब अगर प्योरली हम टेलीविजन की भाषा में बात करें तो ठीक है, अभी भी टेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उसको हम कैलकुलेटिवली अंडरस्टैंड करें तो वो ये है कि अब पुलिस चाहती है कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, कहीं पर भी कांग्रेगेशन ना हो, यानी लोगों की भीड़ ना हो। ऑफ कोर्स बीएनएस की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जो एक लीडर ऑफ द पैक था वो मिसिंग है। इस भीड़ को कौन लीड कर रहा है वो मिसिंग है। एम आई राइट? विपिन, क्या मुझे सुन सकते हैं? निशांत, आपका सवाल मुझसे है? जी, मेरा सवाल आपसे था। जी, मैं सुन पा रहा हूं। और अब देखिए, अब संसद भवन की तरफ, हाँ, फिर से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, संसद भवन की तरफ जो लोग भी थे, उस रास्ते को पूरी तरह से खाली कराया गया है। और अब देखिए, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में बहुत मारा है। सुनिए जरा वो क्या कह रही है। यहां से अब देखिए, जो तस्वीर निकल के आ रही है, ये पूरा रास्ता निशांत संसद भवन की तरफ जाता है। और सुबह से इस पूरे रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब ब्रजवाहन, ठीक है विपिन, विपिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी का बयान। ब्रेक करिए, सरकार मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। ब्रेकिंग और बाइट। कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। एक और बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ब्रेक करिए, आरबीआई के पास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। करीब 7 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फिर यहाँ पर स्थिति आप देखिए थोड़ी नाजुक होती दिख रही है। यहाँ पर झड़प होने की तैयारी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस सीजेपी प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है। यहाँ पर एक बार फिर जो समर्थक हैं सीजेपी के, वो संसद मार्च करना चाहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं और ये लोग फिलहाल बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, आप देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। एक बार फिर यहाँ पे लाठीचार्ज किया है। पुलिस की झड़प हो रही है यहाँ पर। पुलिस यहाँ पर हल्का बल प्रयोग कर रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पीछे किया जा रहा है और यहाँ पर जबरदस्ती जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं वो संसद की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं। लड़कियों को फिलहाल आगे किया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर गलत है। ब्रेक करिए जरा, मैं सुमेरा पर से जानकारी लूंगा। दिल्ली पुलिस का दावा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर गलत है। बड़ी खबर, 40 से 50 लोगों के सिर में लगी चोट को भी दिल्ली पुलिस ने गलत बताया। 12 साल की लड़की के साथ मारपीट की खबर भी गलत है। लड़की के बाल खींचे गए और सिर में चोट आई है, यह भ्रामक है। यह बड़ी खबर है। खबर है, सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, ये जो खबर आ रही है, पहली कैजुअलिटी ऐसी चीजों में फैक्ट होता है, अभी क्या जानकारी है सुमेरा?
निशान देखिए, जो अभी क्योंकि अलग अलग जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहाँ से और सोशल मीडिया पर बहुत सी जानकारियाँ डाली जा रही थी कि किस तरह से और किन किन के साथ क्या कुछ हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, लोगों को नुकसान पहुँचा है, सर में चोट लगी है। तो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है, इस तरह से मारपीट नहीं की गई। और ये देखिए तस्वीरों में भी दिखा है अभी तक कि बहुत फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको लेकर क्लैरिटी दी जा रही है, क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है ताकि ये जो खबरें हैं वो प्रदर्शनकारियों के बीच में और ज्यादा व्यापक तरीके से ना फैलें। अंडरस्टूड। सो मेरा बी विद मी, मैं वापस आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने वांगचुक की सेहत से जुड़ी एक पीआईएल पर कोर्ट के 16 जुलाई के दिए गए आदेश को पढ़कर सुनाया। एक और बड़ी खबर, सीजेपी नेता सौरभ दास की जेपी नड्डा से मुलाकात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आशुतोष रांका सौरभ दास से नड्डा से मुलाकात किया, देखिए जरा। ये देखिए तस्वीरें आ रही है, जेपी नड्डा के आवास पर 10 मिनट मुलाकात हुई। रिपोर्टर दीजिए इस पे हमें। मुलाकात हुई, सौरभ दास ने यह कहा, जेपी नड्डा के सामने अपनी अपनी मांग रखी। सौरभ दास ने यह भी कहा है, नड्डा ने मुद्दे पर बातचीत का भरोसा दिया है। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, इस बातचीत का मतलब क्या है? ये देखिए, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी बात करने के लिए। उसके बाद ये सीजेपी के 2 प्रतिनिधि सौरभ दास और उनके साथ एक और जो प्रतिनिधि है वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। करीब 10 मिनट की दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में जो उनकी मांगों का जो एक मेमोरेंडम है वो भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिया। दरअसल सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की। और साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि जो नीट जो है वो बेसिकली स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है। वो अलग बात है कि उसकी परीक्षा जो है वो शिक्षा मंत्रालय कराता है, लेकिन नीट का जो मामला पूरा वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आता है। लिहाजा जेपी नड्डा से ने इन दोनों से मुलाकात की और उनको भरोसा दिया कि सरकार जो है उनके साथ है, छात्रों के साथ है। और लेकिन ये भी कहा गया कि जो उनकी जो मांगे हैं, मांगों को लेकर सरकार ने ओके, आनंद मुझे एक बात बताइए। मैं यहां पर 3 सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना चाह रहा हूं। पहला यह है, इस वक्त की एक प्रोटेस्ट हुआ जो काफी हद तक, अगर मैं कहूं कि उस लाइन को ब्रीच कर गया जहां पे वायलेंस होता है, वो वायलेंट प्रोटेस्ट था, नंबर 1। नंबर 2, खबर आ रही है जंतर मंतर को लॉकडाउन किया जा रहा है, मतलब जंतर मंतर से खाली कराया जा रहा है। तीसरी बात यह है, वो बात यह है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। चौथी बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने मुलाकात कर ली है। तो ये चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता है, मैं गलत हूं, कि इन्होंने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया, अब चीजें स्टीम आउट हो रही हैं। क्या यह समझा जाए? बिल्कुल, लगभग उसी रास्ते पे सारी चीजें जा रही जो आपने बातें बताई। क्योंकि जो सीजेपी को अपना पॉइंट रखना था, उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए, अपने आज के मार्च के जरिए उन्होंने अपना पॉइंट रख दिया है। दिखाइए विपिन चौबे। कहते रहे कि हटिए और हटिए यहाँ से, लेकिन ये हट नहीं रहे हैं। एक शख्स देखेंगे, ठीक है, अब देखिए, इधर आओ। अब देखिए, अब सिचुएशन एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। पुलिस लगातार इन प्रदर्शनकारियों को समझा रही है, लेकिन ये लोग हिलने को, हटने को तैयार नहीं है। टीयर गैस चल रहा है और संख्या बहुत ज्यादा है। लड़कियां भी हटने को तैयार नहीं है। पुलिस बार बार समझा रही है, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है कि आखिरकार करे तो करे क्या। एक शख्स यहाँ पर देखेंगे आप, घायल हो गया है और वो घायल शख्स को हिलाने की, हटाने की, अनकॉन्शियस, एम्बुलेंस बुलाए, ये शख्स अनकॉन्शियस हो गया है। हो, ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयानक है। पत्थर फेंका जा रहा है। एक शख्स चलूंगा विपिन चौबे के पास। विपिन, आप जो बताने, पहले तो विपिन बी सेफ। मैंने अभी आपका मैसेज पढ़ा है ना, आई स्टैंड करेक्टेड। जो आपने कहा, हालात अभी भी चिंताजनक हैं। अभी क्या हालात दिखाई दे रहे हैं वहां पर? देखिए, जबरदस्त टीयर गैस चलाया जा रहा है। पूरी हवा में धुआं है और धुआं में बोलना मुश्किल है। यहाँ देखेंगे, ये जो लाठीचार्ज हुआ है निशांत, उसमें एक प्रोटेस्टर बुरी तरह से घायल हो गया है। उसको पुलिसकर्मी पानी पिला रहे हैं और इलाके को खाली कराने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है।
ये शख्स अनकॉन्शियस हो गया है। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों के बीच में ये भी प्रदर्शन कर रहा था, इसके हाथ में भारत का संविधान था। अब देखिए पुलिसकर्मी इसको एम्बुलेंस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो हटने को तैयार नहीं है। अब एक और सिचुएशन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सामने की तरफ देखिए, यहां पर जबरदस्त टीयर गैस चलाया जा रहा है। जैसे ही टीयर गैस का प्रभाव कम होता है निशान, ये भीड़ एक बार फिर से उस तरफ बढ़ती है जहां पर पुलिसकर्मी है। पुलिसकर्मी बार बार समझा रहे हैं, बार बार मना रहे हैं कि आप यहां से हट जाइए। ये देखिए, यहां देखिए, एक और शख्स का ये दावा कर रहा है कि इसका पैर टूट गया है। इस तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस भीड़ में है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है और सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहा जा सकता है। और देखिए, अब उसके साथी आ गए हैं, उसको यहां से हिला हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो लाठीचार्ज में घायल हो रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा सामने की तरफ से देखिए टीयर गैस चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीयर गैस चलाया जाता है निशान, ये देखिए एक बार फिर से लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है। जब टीयर गैस चलाया जाता है, जब टीयर गैस चलाया जाता है, जो भीड़ है वो टीयर गैस उठाकर खुद पुलिस की तरफ फेंकती है और यहां लोग मानने को तैयार नहीं। पूरा ट्रैफिक बाढ़ पड़ा हुआ है निशान। यहां पर आप देखेंगे सिचुएशन को अच्छा कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। पूरा लुटियन से एक तरह से जाम पड़ा हुआ है, भीड़ हटने को तैयार नहीं है। विपिन, एक बार जरा अपने वॉक थ्रू में विपिन आप अपनी लोकेशन को उस एपिसेंटर से डिस्क्राइब करिए जहां पर यह हुआ था। वहां से ये कितनी दूरी पर है, ये लोग कहां जा रहे हैं, कहां पर ये लोग इकट्ठा हो गए हैं, पुलिस यहां पर कैसे रिएक्ट कर रही है, इन लोगों का यहां पर जो स्टैंड पॉइंट है वो क्या है, एक एक चीज बताइए जरा। देखिए मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये बोर्ड देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं ये फिरोज शाह रोड जाने वाला है रास्ता है, अशोका रोड जाने को रास्ता है, जनपद जाने को रास्ता है। ये जो रास्ता है, इधर आओ जरा, इस तरफ आओ, इस तरफ, एक मिनट इस तरफ, निरंजन यहां पर आओ। विपिन, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, स्टे विद मी विपिन, आप अपने इस पार्ट को कंटिन्यू करेगा। हम एक और ब्रेकिंग के साथ इस पर आ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर देखिए, हमारे जितने भी दर्शक है, दिल्ली में ऑफिस आवर्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं लगभग 5 बजे से। स्टैंड बाय, कैनॉट प्लेस पर लगा भीषण जाम, विच इज बट ऑब्वियस। पार्लियामेंट स्ट्रीट से निकल के कैनॉट प्लेस जाएंगे या फिर अशोका रोड की तरफ आएंगे। ये देखिए, कैनॉट प्लेस में जाम लग गया है। ये और एक जाम ये है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट यहां पर रखिए और बिपिन चौबे को 50-50 में दिखाइए। वो एक जगह की तस्वीरें बता रहे हैं। बिपिन चौबे जरा वहां से तस्वीर बताइए जहां पर है, विच इज बैंग ऑन ऑपोजिट टू कैनॉट प्लेस। देखिए, ये जो रास्ता जाता है ये जंतर मंतर और सीपी की तरफ जाता है। ये रास्ता, ये जनपद है, जनपद पूरी तरह से ब्लॉक है। इसके अलावा रायसीना रोड पूरी तरह से ब्लॉक है, अशोका रोड पूरी तरह से ब्लॉक है। शंग्रीला के सामने या ली मेरिडियन के सामने वाला रास्ता जो नेशनल मीडिया सेंटर होते हुए, कृषि भवन, शास्त्री भवन होते हुए, प्रेस क्लब, रेल भवन होते हुए संसद भवन की तरफ जाता है, वो पूरा रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। अब ये भीड़ ट्रैफिक रोक दे रही है। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस यहां पर पहले समझा रही है कि आप लोग ट्रैफिक बाढ़ मत करिए, ये सॉल्यूशन नहीं है। पूरी दिल्ली जाम पड़ी हुई है, स्पेशली लुटेंस, लेकिन ये भीड़ हटने को तैयार नहीं है और जब भीड़ मानती नहीं है तो लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज से बात नहीं बनती है तो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। और भीड़ देखिए, जनपद पूरा रास्ता जरा निरंजन दिखाओ, यहां से लेकर आगे तक भीड़ का आलम देखिए, भीड़ की मौजूदगी देखिए, उनकी नारेबाजी देखिए और ये पूरा कनॉट पैलेस जाम पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में एक बात ये कहा जा सकता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे निशान, कि 5 बजे के बाद जब ऑफिस आवर्स खत्म होंगे तो फिर इस जगह पर क्या होगा। लुटियंस जाम है, आईएनएस की तरफ से जो आने वाला रास्ता लुटियंस की तरफ से उसको ब्लॉक करके रखा गया है। पृथ्वीराज रोड ब्लॉक है, आईटीओ ब्लॉक है। एक बार जरा अब ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ मुझे और विपिन को रखिएगा। विपिन, मुझे एक चीज बताइए, 5 मेट्रो स्टेशन थे जो लॉकडाउन थे, उनको शायद ओपन अप कर दिया क्या है? वहां पर कितना लोड है? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं विपिन, हम दिल्ली वालों की अगर बात करें तो ये ऑफिस आवर्स का पीक पीरियड शुरू होने वाला है फ्रॉम 5 to 7, 5 to 8। वो पीक पीरियड है जब सरकारी ऑफिस से लोग निकलेंगे, अलग अलग ऑफिस से जो 9 to 5 जॉब्स होते हैं वहां से निकलेंगे। उसके पर्सपेक्टिव से मुझे बताइए अभी क्या लोगों के लिए आप क्या यहां पर सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, कोशिश ये करिए कि अगर 2-4 किलोमीटर पैदल चलकर भी कोई मेट्रो स्टेशन आपको मिल रहा है और वो अगर खुला हुआ है तो आप प्रेफर करिए कि उससे जाए। कैब का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए,
क्योंकि लुटियंस जाम है। हमें नोएडा से इस जगह पर रायसीना रोड, जनपथ, अशोका रोड जाने वाले रास्ते पे उस गोल चक्कर पर, और ये देखिए लाठीचार्ज शुरू हो गया। उस रोड पर जाने के लिए 2-2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। और ये देखिए एक बार फिर से आपको यहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिसकर्मी लाठीचार्ज यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रास्ते को खाली कराना बहुत इंपॉर्टेंट है निशान। ये रास्ता ब्लॉक हुआ मतलब दिल्ली बुरी तरह से ब्लॉक। रायसीना रोड पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला रास्ता, इसके अलावा जनपद की तरफ, कनाट पैलेस की तरफ, और ये भीड़ को अब पुलिस खदेड़ती हुई जंतर मंतर और सीपी की तरफ लेकर जा रही है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और यहां देखेंगे आप ये बैरिकेड्स को देखिए, पुलिस ने इनको रोकने के लिए इन बैरियर्स को लगाया गया था, लेकिन बैरियर्स को गिरा दिया गया है। सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ विपिन, ये लोकेशन क्या है जहां पर बैरियर्स गिरा दिए गए? ये कौन सी जगह है विपिन? देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सामने जरा ली मेरिडियन होटल दिखाओ। अरे ठीक सामने शंग्रीला होटल है। अंडरस्टूड। मतलब विपिन चौबे इस वक्त उस गोल चौराहे पर मौजूद है, उस सर्कल पर मौजूद है जहां से अशोका रोड जाती है, जहां से कई सारे पॉइंट्स जाते हैं। जंतर मंतर की तरफ एक सड़क जाती है, कैनॉट प्लेस की तरफ जाती है, पुलिस इनको दौड़ा रही है। जनपद की तरफ सड़क जाती है, ये उस पॉइंट पर मौजूद है। ठीक है, अब मेरी तरफ दिखाओ, मेरी तरफ दिखाओ निशान। देखिए अब पुलिस जो प्रदर्शनकारी है उनको दौड़ा रही है और उनकी तरफ से इस तरह के पत्थर चलाए जा रहे हैं। यहां देखिए उस तरह से पत्थर आ रहे हैं जहां हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां देखिए इस तरह के पत्थर मारे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और ये गाड़ियां बचकर वहां से आ रही हैं। पत्थर आपको पूरा रास्ता मिलेगा। इस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। इनको अगर कंट्रोल आप नहीं करेंगे तो फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लुटियंस पूरी तरह से ब्लॉक पड़ी हुई है। जनपथ हो, कनाट पैलेस हो, रायसीना रोड हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, ये सारी कंप्लीटली चोक्ड है। एहतियातन देखेंगे अगर आप तो फिर एहतियातन अगर आप देखेंगे तब आप समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। वी कैन नॉट शो द ब्लड, वी कैन नॉट शो द ब्लड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप देखेंगे प्रोटेस्टर्स हैं, ये उनकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए पुलिस करे तो करे क्या। अब जो लोग इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं उनके साथी उनको लेकर जा रहे हैं। पुलिस उनको पैसेज दे रही है कि हम आपको समझा रहे हैं, सिचुएशन को समझिए, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लीजिए। बीएनएस की धारा 163 लागू है। 5 लोगों से ज्यादा अगर यहां पर रहेंगे तो वो धारा का वायलेशन है, कानून का उल्लंघन है। ऐसे में भीड़ मानने को तैयार नहीं है और रह रहकर पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। भीड़ थोड़ी देर के लिए हटती तो है, अलग अलग गलियों में भागती है, लेकिन वापस फिर उसी जगह पर आ जाती है। अब इन गलियों में ये लोग छिप रहे हैं। अब पुलिसकर्मी मजबूरन यहां से इस पूरे इलाके में लाठीचार्ज करके, टियर गैस मार के हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ वहां से पत्थरबाजी कर रही है। ये पत्थर मारने वाली भीड़ है। और आप देखिए यहां जो ये लाठी देखेंगे, डंडे देखेंगे, पत्थर आप देखिए, इस जगह पर बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। और इस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के लोग यहां पर इस पूरे इलाके को खाली करा रहे हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। निशांत। विपिन चौबे आप हमारे साथ बने रहिए। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी का बयान ब्रेक करिए। नड्डा ने हमको सहानुभूति पूर्वक सुना। सीजेपी ने कहा स्टिल दिखाइए बगल वाले। नड्डा से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है, स्टिल दिखाइए बगल में। भरोसा कि सरकार विचार करेगी। सीजेपी ने कहा हमारे रिपोर्टर को दीजिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नड्डा ने हमको सहानुभूति पूर्वक सुना है, सीजेपी ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। सीधे चलिए, आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद पांडे हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास में चलूंगा। आनंद, ये तो बड़े अच्छे इंडिकेशन है। जी बिल्कुल, जो मुलाकात हुई है सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ, तो बड़ी अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मुलाकात हुई है। और जो सीजेपी के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनको भरोसा दिया गया है कि उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करेगी। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पूरे मामले पर अपना एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आज देर शाम तक जारी कर सकती है, जिसमें सरकार बताएगी कि सरकार का आज के प्रोटेस्ट पर और साथ ही साथ इस मुलाकात पर सरकार का क्या वर्जन है। जिस तरह से आज दिन भर दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया सीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से, उसको लेकर जाहिर तौर पर सरकार भी दबाव में है, क्योंकि
कुछ जगहों पे सरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, आंसू जैसे गोले छोड़ने पड़े। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि सरकार का सही पक्ष जो है जनता के बीच में, छात्रों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पूरे मामले पर अपना एक डिटेल स्टेटमेंट कुछ देर में जारी कर सकती है। आप जो बता रहे हैं क्या उससे यह समझा जाए कि अब जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरीके से या काफी हद तक डिसॉल्व हो चुका है? देखिए, ये तय करना सीजेपी के प्रतिनिधियों का काम है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने बातचीत की पहल की है, बातचीत हुई है, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। सरकार का कहना है कि हम उनकी जो उन्होंने अपने मांगों का मेमोरेंडम दिया है, सरकार उसको देखेगी, उस पर विचार करेगी। लेकिन अब साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आनंद, मैं आपके पास आ रहा हूं यही खबर लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। इस वक्त स्क्रीन पर बड़ी खबर हमारे सामने है। सरकार थोड़ी देर में बयान जारी कर सकती है, बयान जारी कर सकती है, यह बड़ी खबर। सीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद आज के घटनाक्रम पर और आगे के डेवलपमेंट पर सरकार बयान जारी कर सकती है। मैं वापस आनंद के पास चलूंगा। आनंद, एक चीज बड़ी साफ है, आनंद एक चीज बड़ी साफ है कि ये सारी चीजें एक बिल्डअप थी, और वो बिल्डअप था मॉनसून सत्र का पहला दिन, उस पर प्रोटेस्ट, और उसके बाद ये अपना एक शक्ति प्रदर्शन, और अब ऐसा लगता है धीरे धीरे चीजें जो है स्टीम आउट हो रही है। मैं आनंद के पास वापस आ रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप थोड़ी देर में सरकार बयान जारी कर सकती है। सीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा का ट्वीट भी सामने आ गया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है इस मुलाकात के बाद। दिखाइए जरा, चाहे तो बिग वॉल पर यहां पर प्ले करिए। आनंद पांडे हमारे साथ हैं। आनंद, बताइए जरा। जी बिल्कुल, हम जो बात कर रहे थे कि सरकार की तरफ से इस मुलाकात पर एक बयान आया गया, तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक ट्वीट करके अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये मैं अपने दर्शकों को बयान पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। यहां पर लाइए, इसको जूम इन करिए, मेरे सहयोगी विजय इसको जूम इन करिए। ये देखिए, आज जो उनका बयान आया वो बयान मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। ये देखिए, आइए जरा यहां पर दिखाइए। आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया, यानी उन्होंने कहा कि पहली बार इन्होंने प्रस्ताव दिया। ये देखिए, और फिर सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। बिग वॉल पर लाइए इसको जरा। इन्होंने जो कहा है, ये देखिए, बिग वॉल पर ये ट्वीट दिखाइए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है। ये देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्वीट जो आपके सामने आया, ये देखिए, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई। ये देखिए, आज सुबह पहली बार। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब वो लोग मुलाकात कर रहे थे 11:50 पे, तब आंदोलन भी चल रहा था। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई, और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई है। यानी आप ध्यान से देखिए, जब यह बातचीत चल रही थी तब भी प्रोटेस्ट चल रहा था, एम आई राइट? और अब उन्होंने लिखित, जो यहां पर यह है लिखित, उन्होंने 4 बजे लिखित अपना स्टेटमेंट भी दिया है। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। यह इन्होंने अनुरोध किया है। लेकिन यहां पर फाइन प्रिंट क्या है, मैं चाहूंगा इस पर आनंद के पास आइए। यह वाला ट्वीट रखेगा आनंद। यह अब अपने आप में मेरे समझ से थोड़ा परे है। एक तरफ बातचीत कर रहे थे, और सरकार ने यह भी कहा है, सरकार ने यह बड़ा क्लियरली कहा है, प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया, यानी प्रस्ताव उन्होंने दिया था। 11:50 से बातचीत शुरू हुई, और तभी प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो बिल्कुल 2-3 बातें हैं। पहला ये कि प्रदर्शनकारियों ने खुद सरकार से बातचीत के लिए संपर्क किया था, तो ऐसे में ये बात साफ हो जाती है कि प्रदर्शनकारी जहां एक तरफ प्रदर्शन भी करना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार से बात भी करना चाहते थे। और उसके बाद 11:50 से सरकार से लगातार वो टच में उनकी बातचीत जारी है, यानी कि जेपी नड्डा से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी। और जब आपको बता रहे हैं कि आज दिन में जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी, तो उसमें ये बैठक में तय हुआ था कि जेपी नड्डा उनको मिलने का वक्त दें। जिसके बाद जो सीजेपी के जो 2 प्रतिनिधि हैं वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे, और 4 बजे उन्होंने अपनी मांगों का जो मेमोरेंडम है वो जेपी नड्डा को अंडरस्टूड। आनंद, मुझे एक बात बताइए, अब ये क्या परसेप्शन जा रहा है? आप एक तरफ सरकार से बातचीत की बात करते हैं, आप ही ने प्रस्ताव रखा,
सरकार ने आपका प्रस्ताव मान लिया, आपने 11:50 से बातचीत शुरू भी कर दी, 4 बजे लिखित में आपने उनको एक अपना जो स्टेटमेंट है वो भी दे दिया है, और दूसरी तरफ प्रदर्शन चल रहा है। जी बिल्कुल, ये बात थोड़ी सी समझ के परे है कि जहां एक तरफ आप सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, सरकार को आप फिलर्स भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये रणनीति का हिस्सा हो सकती है कि हम अपना मैसेज भी दे दें, हम अपना प्रदर्शन भी कर दें और दूसरी तरफ सरकार से बातचीत भी जारी करें। आनंद, मैं आपको रोक रहा हूं।